दोस्तों यूं तो भारत में काफ़ी सारे मंदिर हैं जहां चमत्कारी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे धनवान मंदिर तिरुपति बालाजी की। जी हां दोस्तों, तिरुपति बालाजी को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है क्योंकि यहां लोग काफ़ी मात्रा में धन दान करते हैं। और इतना ही नहीं, इस मंदिर की मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। और ऐसी मान्यता है कि मन्नत पूरी होने के बाद लोग अपने सर के बाल उतरवा कर मुंडन करवाते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी से कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी स्थापना किसने की, इसके बारे में अभी तक किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हो चुकी थी। दोस्तों, बालाजी श्री विष्णु भगवान का ही अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर से कुछ रहस्यमयी बातें जुड़ी हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो भगवान बालाजी की मूर्ति स्थित है उस पे असली के बाल लगे हुए हैं, और ये कैसी इस मूर्ति पर आए हैं किसी को कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। कहा जाता है कि ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं और कभी भी आपस में उलझते नहीं हैं। इस मंदिर से जुड़ा दूसरा रहस्य ये है कि इस मंदिर में अभी भी समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। इस मंदिर के आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, परंतु इन लहरों की आवाज़ कहाँ से आती है जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक है, इसका भी अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। इतिहासकारों के अनुसार ये आवाज़ भगवान विष्णु के बैकुंठ से आती है और आज भी बालाजी की ये मूर्ति नम रहती है। इस मंदिर से जुड़ा तीसरा रहस्य ये है कि इस मंदिर में एक दिया ऐसा है जो कि बिना तेल के जलता रहता है, और ये दिया काफी वर्षों से यूं ही जल रहा है। अब ये कोई नहीं जानता कि ये कैसे संभव है कि कोई दिया बिना तेल और घी के वर्षों तक कैसे चल रहा है, और ना ही किसी को कोई ज्ञान है कि ये दिया किसने सबसे पहले यहाँ पर जलाया था। चौथा रहस्य ये है कि इस मंदिर के बाहर एक अद्भुत छड़ी मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि इस छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई हुई थी और उस पिटाई के बाद भगवान श्री बालाजी के ठुड्डी पर एक चोट लगी थी, जिसका निशान अभी भी उस मूर्ति पर मौजूद है। और आज भी उनकी चोट को भरने के लिए उनकी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इस छड़ी से जुड़ी दूसरी कहानी ये है कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर आए थे और इस छड़ी के जरिए उन्होंने माता लक्ष्मी का पता लगाया था, और तभी से ये छड़ी तिरुपति बालाजी मंदिर में मौजूद है। पांचवा रहस्य इस मंदिर से जुड़ी मूर्ति की दिशा का है। इस मूर्ति की दिशा अंदर से कुछ और दिखती है और बाहर से कुछ और। अगर भगवान बालाजी के अंदर गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आपको बालाजी की ये मूर्ति मध्य में दिखेगी, और यहीं अगर आप मंदिर में बाहर जाकर देखेंगे तो आपको ये मूर्ति दाईं ओर दिखाई देगी। छठा रहस्य माता लक्ष्मी की छवि को लेकर है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी भी भगवान बालाजी की इस मूर्ति में विराजमान है। भगवान बालाजी की मूर्ति को हर गुरुवार श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाया जाता है और उसके बाद मंदिर के पुजारियों के द्वारा उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब भगवान बालाजी की मूर्ति से चंदन के इस लेप को हटाया जाता है, उस वक्त भगवान बालाजी के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की छवि दिखाई देती है। सातवां रहस्य बालाजी की मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले पंचाई चंदन का है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कभी भी पंचाई कपूर को किसी पत्थर पर रखें तो वह उस पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और गिरकर टूट जाता है, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान बालाजी की मूर्ति पर ऐसा नहीं होता और पंचाई चंदन वैसे ही उनकी मूर्ति पर चिपका रहता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री बालाजी की मूर्ति पर नीचे धोती डाली जाती है और ऊपर साड़ी क्यों डाली जाती है?
दरअसल इतिहासकारों का मानना है कि माता लक्ष्मी का स्वरूप भी भगवान बालाजी की इसी मूर्ति में विराजमान है और यही वजह है कि इस मूर्ति पर नीचे धोती और ऊपर साड़ी डाली जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य तो इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव से जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ एक ऐसा गांव भी है जहाँ बाहर के किसी भी व्यक्ति को आने नहीं दिया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। दरअसल उस गांव के लोग अभी भी पुराने नियमों और मान्यताओं के अनुसार ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और कहा जाता है कि भगवान बालाजी की मूर्ति पर जो भी फूल माला, दूध, दही और घी चढ़ाया जाता है वो कहीं और से नहीं बल्कि इसी गांव से आता है और इस गांव के बारे में आज भी किसी को कुछ अच्छे से मालूम नहीं है। इस मूर्ति से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य ये भी है कि भगवान बालाजी की मूर्ति को पसीना आता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भगवान बालाजी की मूर्ति को हमारी तरह ही पसीना आता है। आपको बता दें कि भगवान बालाजी की मूर्ति एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है जिसका किसी को कोई ज्ञान नहीं है और लोगों का कहना है कि यह मूर्ति पूरी तरह से जीवित लगती है और इसको इंसानों की तरह ही पसीना भी आता है। इसी वजह से मंदिर के वातावरण को पूरी तरह से ठंडा रखा जाता है। कहा जाता है कि पसीने की वजह से भगवान बालाजी की मूर्ति नम रहती है और उनकी पीठ भी गीली रहती है। इसी वजह से मंदिर के पुजारी समय समय पर भगवान बालाजी के पसीने को पोंछते रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य इसका भारत के सबसे अमीर मंदिर होने से है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान बालाजी के यहाँ दर्शन कर लेता है उसको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होती और हर श्रद्धालु के घर धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और यही वजह भी है कि लोग काफी मात्रा में वहां पर धन का दान करते हैं। तिरुपति बालाजी के इस मंदिर को पूरे भारत में मान्यता है और इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के अच्छे अच्छे अभिनेता और भारत के बड़े से बड़े व्यापारी और व्यक्ति भगवान बालाजी के दर्शनों के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्य आपसे साझा किए हैं। क्या आपने कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो कैसा रहा आपका अनुभव? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आप कब जाने वाले हैं, ये भी हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, भगवान तिरुपति बालाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।